प्रेज द लॉर्ड, शालोम। भाई बहनें, आप सब कैसे हैं? प्रभु को धन्यवाद, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हो। महान परमपिता परमेश्वर को सारा आदर सम्मान पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में। प्यारे भाई बहनों, विश्वास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि प्रभु ने आपको इस लॉकडाउन के समय में पूरी तरह से अपने पवित्र हाथों में संभाल के रखा है और आप सब अपने घरों में सेफ हैं और अच्छे से रह पा रहे हैं। और जो बहन भाई दुखी हैं, तकलीफ़ में, उनके लिए मैं प्रार्थना लगातार करता रहता हूँ और सारे संसार में भी जहाँ भी बहन भाई, विश्वासी बहन भाई, उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आप विश्वास रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है। पिछले समय से मेरे मन पे ऐसा बोझ रहा है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं कि जो आजकल के समय में सबसे ज़्यादा और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि घरों में सब रह रहे हैं और घरों में रहने के कारण से जो बहुत सारे मसीह बहन भाई हैं, जो परिवार है, वो और दूसरी समस्या से भी परेशान। उनमें से एक समस्या है नशे की समस्या। तो आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो इसी बारे में है कि वचन हमें क्या सिखाते हैं, बाइबल हमें क्या सिखाती है नशे के बारे में और दूसरी ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए अड़चनें हैं, जिसे हमें त्यागना चाहिए। तो आइए हमें हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, धन्यवाद स्वर्गीय पिता से नाम के प्रभु परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आपके पवित्र प्रेम के लिए, दया, दृष्टि, कृपा के लिए। आपके इकलौते पुत्र मेरे हम सबों के मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए, हम सबों के मुक्ति उद्धार के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु, आज इस सुंदर वीडियो के द्वारा जो भी प्रचार जो कहा जाए, जो भी शब्द कहे जाए, आपकी मर्जी इच्छा के अनुसार हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगता हूँ। अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु नासरी नाम में डांट देता हूँ। हर देखने, सुनने, बोलने, रखने, बांटने वालों पर से, इस वीडियो पर से, इंटरनेट पर से गेट आउट राइट नाउ। सभी बहन भाई को, प्यारे प्रभु, देखने सुनने वालों को और अपने आप को पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। मैं नहीं प्रभु, आप ही अपनी भेड़ों को चराइए। इस सब प्रार्थना मांगता हूँ। धन्य नाम, सब नामों से ऊंचा एकमात्र नाम, पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में, आमीन। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नशा जो है वो परिवारों को नष्ट करता है। और नशा एक ऐसी चीज़ है जो शैतान अपने बहुत सारे हथियारों में से एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं कि नशा करने से परिवार नष्ट होते हैं और जो भी बहन भाई इस नशे की चपेट में आते हैं वो अपना जीवन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ ही साथ दूसरों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं। इसके बारे में वचन हमें बहुत साफ तौर से सब बातें बताता है, ना सिर्फ नशे के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में भी, जो हमें हमारे जीवन से हमेशा के लिए त्यागनी चाहिए। हम मसीह क्यों बने? इसलिए कि ताकि प्रभु यीशु के पीछे अपना सलीब उठाकर उसके पीछे चल सकें, अपने पापों को हमेशा के लिए त्यागें, जिसके सबूत के रूप में हमने बपतिस्मा लिया और ये सबके सामने, सारे संसार के सामने घोषित किया कि हम अपने पाप से भरी ज़िंदगी को, जो पिछली ज़िंदगी को त्यागते हैं और प्रभु यीशु की ज़िंदगी को जो उसने हमें दी अपने लहू के द्वारा, जो हमें ख़रीदा, उस ज़िंदगी को हम अपनाते हैं और उस पर चलते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए, विश्वासी बहन भाई के लिए है, और जो बहन भाई प्रभु यीशु में विश्वास करना चाहते हैं या करते हैं, ये उनके लिए है। तो नशा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को पूरी तरह से बेसुध करता है, उसे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। वो वचन पढ़े या प्रार्थना करे या भजन गीत गाए या प्रभु कौन है ये जान सके, ये सब चीज़ों को समझने के लिए पूरी तरह से डाउन हो जाता है, पूरी तरह से ना समझ बन जाता है। ये वचन हमें सिखाते हैं। आइए हम सबसे पहले चलेंगे 1 पत्रस उसका 4 अध्याय और 3 वचन। इसमें क्या कहा गया, ध्यान से सुनिए। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुच्चपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि जो भी इंसान ने, जो मसीही है, अब मसीही है, प्रभु यीशु में विश्वास करता है,
वो इस तरह की चीज़ों में पहले अपना जीवन बिताता रहा है, लेकिन अभी भी ऐसी सी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मसीह परिवारों में हो रही हैं। अभी भी मसीही बनने के बाद बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो नशे की चपेट में हैं और दूसरी चीज़ों की चपेट में है। जो बुराई है, जो गंदगी है, जो परमेश्वर ने हमें त्यागने को हमेशा के लिए कहा है, और हमने ऐसा किया भी एक पल के लिए, एक वक्त के लिए, लेकिन बाद में फिर से उन्हीं सब चीज़ों में लिप्त हो गए, जैसे कि एक ड्यूटी पूरी कर दी। मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए। हमेशा की तरह आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आप वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। आइए हम आगे चलते हैं। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 18वां वचन हमें क्या कहता है। दाखरस से मतवाले ना बनो। ध्यान दीजिए, ये दाखरस मतलब शराब की बात हो रही है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। नशा करने वाला व्यक्ति किसी भी तरह से अपनी शुद्ध बुद्ध में नहीं रह सकता, और ऐसा व्यक्ति जो ऐसी लत में लगा है, ऐसी एडिक्शन में है, जो उसे सारा दिन, जैसे कि आजकल हम देखते भी हैं, इंटरनेट है, टीवी है और दूसरी चीज़ें हैं, खाना, भोजन, यहाँ तक कि लोग ऐसे हैं कि सारा दिन खाना बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को तृप्त करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वचन हमें कहते हैं कि खाना मत खाओ। हम खाना खाएं जब हमें भूख है, और जितनी है हम उतना खाना खाएं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को, ऐसी कामों को करते हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसके बिना रह सकते हैं। तो हम ये ध्यान रखें। तो ऐसी ये चीज़ें, ये बातें भी एडिक्शन है, तो वो परमेश्वर की तरफ बढ़ने के लिए हमें रुकावटें हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और नीति वचन उसका 20वां अध्याय और पहला वचन क्या कहता है। नीति वचन 20वां अध्याय उसका पहला वचन। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं है। तो जो नशा करते हैं, वचन कहते हैं कि वो मूर्ख है, वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान नहीं होने का मतलब क्या होता है? मूर्खता। तो जो नशा करते हैं वो मूर्ख हैं, और हम जानते हैं कि जो मूर्ख इंसान है वो कुछ भी समझने के लिए योग्य नहीं होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और नीति वचन ही उसका 23वां अध्याय और 30 से 32 तक हम पढ़ेंगे, और वहाँ पे वचन हमें क्या सिखा रहे हैं। देखिए, उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं, और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह हर धार के साथ उंडेला जाता है, तब उनको ना देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तो आपने देखा भाई बहनों कि किस तरह से वचन हमें हर तरह से नशे को करने के लिए पूरी तरह से रोक रहे हैं, ख़ास तौर पे शराब। और इस तरह से आप दूसरे नशों के बारे में भी सोचिए, जो शराब से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इंसान को पूरी तरह से उसको बेसुध कर देते हैं, उसे सोचने समझने की शक्ति, कुछ भी काम करने की शक्ति उससे छीन लेते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे रोमियो की किताब उसका 13वां अध्याय और 13वां वचन हमें क्या कहता है। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुच्चपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। तो जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इंसान अपने शरीर को तृप्त करने के लिए, चाहे वो किसी रूप में भी एडिक्शन में हो, खाने पीने में हो, और कपड़े पहनने में हो, या कुछ ऐसा काम जो हम सबसे ज़्यादा करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, हम अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वचन कह रहे हैं कि आप वो सब चीज़ें हमारे लिए रुकावटें हैं।
परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए, प्रभु यीशु की राह में चलने के लिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाएं और प्रभु यीशु की ओर चलें। आइए हम आगे बढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन 10वां अध्याय और 23वां वचन और 24वां वचन। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हम देखते हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं वो सब कुछ अपने लिए चाहते हैं। जो घर में पैसा है, जो भी घर में सहूलत है, वो सब ऐसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जिससे उनका नशा पूरा हो सके, उनके अपने लिए तृप्ति हो सके, वो अपने आप को उसमें झूमते हुए देख सकें और महसूस कर सकें। प्यारे भाइयों बहनों, वचन कहते हैं कि हम सबको जो ऐसे हालत में, उनको सबको इस पूरी चीज़ को छोड़ना चाहिए और दूसरों के हित का यानी दूसरों के फ़ायदे नुकसान का भी ध्यान रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम देखते हैं इस और पवित्र किताब में जब हम देखते हैं गलातियों किताब और उसका 5वां अध्याय और 19वां वचन में, यहाँ ध्यान से सुनिए वचन क्या कहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को हर चीज़ों की ज़रूरत है और वो ज़रूरत पूरी होनी चाहिए और हमें करनी चाहिए, लेकिन जब हम उसमें लीन हो जाते हैं तो हमारे लिए वो तकलीफ़ है। कैसे तकलीफ़ है देखिए। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आपने सुना वचनों में सख्ती से इस बात को बताया गया है कि जो अपने शरीर को ऐसी चीज़ों से तृप्त करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि वो आज़ादी है, वो हमारी फ्रीडम है, हम कुछ भी खाए पिए, हम अपनी कमाई करते हैं, अपने लिए खर्च कर सकते हैं, और वो ऐसी चीज़ों को करते हैं जो परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण है, तो उनके लिए स्वर्ग में कोई एंट्री नहीं। तो जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए उनको रिक्वेस्ट करता हूँ और इनकरेज करता हूँ कि आप वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए और ये जानिए कि परमेश्वर हमें किस तरह से, हर तरह से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, तंदुरुस्ती के साथ साथ परफेक्ट भी बनाना चाहता है। हम खुद परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें परफेक्ट बना सकता है। जैसे कि प्रभु ने कहा कि प्रभु तेरे वचन पवित्र हैं, अपने वचनों से उन्हें पवित्र कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें पवित्र बनाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, यह आपके लिए वीडियो एक सहायता के रूप में है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ बैठ के मैं किसी को बुरा भला कहूँ या मैं किसी का विरोध करूँ। मैं सिर्फ आपकी सहायता के लिए इस वीडियो को बनाता हूँ और आपके फ़ायदे के लिए, आपकी आत्मा को उद्धार हो सके, आपके जीवन का, आपके परिवार को उद्धार हो सके, यही जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबको दी कि एक दूसरे को हम एनकरेज करते रहें। आप अपने आप को प्रभु की ओर लेके जाइए। प्रभु आपको बहुत ताय से आशीष दे। शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड।